नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज काफ़ी समय बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये है कि बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी 20 दिसंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें उसने अपने 68वीं एग्ज़ाम के लिए 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। एक बदलाव को देखें तो पीटी में नेगेटिव मार्किंग के लिए किया गया है, दूसरा बदलाव उसने जो है ऑप्शनल में किया है। तो इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे कि बीपीएससी ने अपने एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या बदलाव किए हैं। तो चलिए देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग ने एक सूचना जारी की है किस रिगार्डिंग 68वीं संयुक्त प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए। तो देखते हैं पहला चेंज क्या किया गया है। तो पहले पॉइंट में देखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए अब जो है नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। यानी अब से नेगेटिव मार्किंग लागू की जाएगी 68वीं एग्जामिनेशन में। जो पीटी का एग्ज़ाम होगा, अभी खैर फॉर्म भराए जा रहे हैं, इसके फॉर्म पे भी चर्चा करेंगे कि इसकी डेट क्या है फॉर्म भरने की। लेकिन ये जो है 68वां एग्ज़ाम होगा बीपीएससी का, उस पे जो है नेगेटिव मार्किंग लागू की जाएगी। आगे देखते हैं कि आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य के आधार पर नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। इसका मतलब ये है कि एक करेक्ट आंसर पर जो है 1 नंबर दिया जाएगा और एक इनकरेक्ट पर 1/4 काटा जाएगा। के आलोक में उक्त प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगी। तो पहले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया है, 1/4 यानी 1/4 या फिर 0.25 अंक दंड के रूप में घटाया जाएगा। अगर गलत उत्तर अभ्यर्थी देता है तो 0.25 जो है अंक काटा जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के लिए 1 से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो उसे भी गलत उत्तर मानते हुए 1/4 यानी 0.25 जो है अंक जो है दंड के रूप में घटाया जाएगा। यहाँ 2 क्लियर हो गए। और तीसरा पॉइंट कहता है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए यदि कोई भी उत्तर अंकित नहीं किया जाता या खाली छोड़ा जाता है तो उस दशा में अंक घटाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो वहाँ पर अभ्यर्थी का कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा यदि वो प्रश्न को खाली छोड़ देता है और उसका उत्तर नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं अगला प्रावधान जो है मेंस के लिए है। अभी पहला प्रावधान था जो चेंजेस किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। अब 0.25 जो है अंक घटाए जाएंगे अगर गलत उत्तर अभ्यर्थी देता है या फिर 1 से अधिक उत्तर देता है तो भी 0.25 जो है अंक काटे जाएंगे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। तो मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में कुछ संशोधन किए गए हैं। वो संशोधन देखते हैं, निम्नवत दिए गए हैं। पहला दिया गया है विषय कोड समान हिंदी का। ये 100 अंक का होगा और 3 घंटे का होगा। लेकिन इसमें जो है एक प्रावधान है जो पहले से भी लागू है कि समान हिंदी में 30% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी 100 नंबर का पेपर है जिसमें से 30% जो है प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी जो रैंक बनेगी, जो सारे नंबर कैलकुलेट करके रैंक बनाई जाएगी, उसमें इसको जोड़ा नहीं जाएगा। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी।
यानी हिंदी और जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के नंबर जो है मेरिट सूची में काउंट नहीं किए जाएंगे, जो जबकि अब जो है ऑप्शनल को एमसीक्यू रूप में कर दिया गया है। 100 अंकों का होगा, 3 घंटे का, और यहाँ पे एमसीक्यू रूप में कर दिया गया है। आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति या जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अहंतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये किसकी बात हो रही है? ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, जो अब एमसीक्यू फॉर्म में करवाया जाएगा। एमसीक्यू फॉर्म में होगा और ये 100 नंबर का होगा। इस प्रकार समान अध्ययन फर्स्ट, समान अध्ययन सेकेंड तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद जो है जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसके नंबर काउंट किए जाएंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बीपीएससी द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का जो फॉर्म था उसकी अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 20 दिसंबर थी, उसको बढ़ाकर अब 30 दिसंबर 2022 कर दिया गया है। यानी 30 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा 30 दिसंबर 2022 के बाद जो है 10 दिन जो है उसके मिले हैं एडिट करके सबमिट करने के लिए, यानी एडिट किया जाएगा 10/1/2023 तक। जो है जिनका मिस्टेक हो गया है, कुछ गलती हो गई है, उसको जो है सुधार कर सकते हैं। ये जो है इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बीपीएससी ने आज जो है 20 दिसंबर 2022 को जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है सिलेबस चेंज के रिगार्डिंग, और जो है जो डेट एक्सटेंड किया है फॉर्म भरने की, उसके रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन आपको बताइएगा हमें कमेंट करके, और बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।